क्या करे बरिंदर सिंह? कांग्रेस से दुखी होता हुआ बीजेपी में आए। बीजेपी वाले यूज एंड थ्रो करते हैं। मैं कहने लग रहा हूं, आपके मुंह पे कह रहा हूं कि मुझे अब कांग्रेस में सफोकेशन सी होने लगी और मैं ये कहूं कि मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप अगले हफ्ते 10 दिन में आओगे, मैं पार्टी से यूं ही हाथ जोड़े पाऊंगा। अच्छा भला सेना रैली में बुद्धि ज्ञान का आदमी तो अगर सही मायने में है तो वो तो इनसे हाथ जोड़े और ये कह दे यार अच्छी जिंदगी अपना आराम से जियो। अब तो सारी मैनिपुलेटिव गवर्नमेंट है, मेरी मदद से चल रही है, इधर से उधर इधर से उधर। आज चीफ मिनिस्टर मनोहर खट्टर है, शैडो चीफ मिनिस्टर बनते करूंगा। चौधरी अभय सिंह ही तो एक एमएलए है जो विधानसभा में बोलता है। मैं तो रोज कहता हूँ ये भी किसी ना किसी दिन इनके हत्थे चढ़ जाएगा। 5 बार कोई एमएलए रहेगा, अपनी गिनतियां गिनाते हैं। मैं 6 बार का एमएलए हूँ, मैं 4 बार का एमएलए हूँ, तुम 10 बार के एमएलए हो जाओ तब भी तुम स्वीपर हो। चौधरी बीरेंद्र सिंह, ओपी चौटाला, कई बार इनसे सुना है कि बीरेंद्र सिंह साहब बोलते हैं कि हो सकता है वो नई पार्टी बना ले, भविष्य में कुछ भी तय नहीं है। ओपी चौटाला साहब कहते हैं कि तीसरा मोर्चा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, चौधरी बीरेंद्र सिंह मेरा 8वीं क्लास से हम इकट्ठे पढ़े हैं। मेरा उनकी उम्र का 1 महीने का फर्क है। क्या करे चौधरी बीरेंद्र सिंह? कांग्रेस से दुखी होता हुआ बीजेपी में आए। बीजेपी वाले यूज एंड थ्रो करते हैं। उन्होंने इनको यूनियन मिनिस्टर भी बना दिया, बिल्कुल सब कुछ दे दिया। उनकी वाइफ को भी टिकट दे दी, उनके बेटे को भी टिकट दे दी। या तो उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए था। छोड़ो यार, उम्र निकल गई, अब और कुछ इतना कुछ मिल गया, छोड़ो। लेकिन जो एक बार राजनीति में आ जाए, पावर का मजा चख ले, तो फिर जाती तो नहीं है आसानी से। अब वो उनका बयान देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, कई बार टेलीफोन भी कर देता हूँ, मिलते जुलते भी रहते हैं कि अगर ये गठबंधन नहीं टूटा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अरे छोड़ दो, कौन रोक रहा है आपको? क्यों फैट लगा रहे हो? मैं कहने लग रहा हूं, आपके मुंह पे कह रहा हूं कि मुझे अब कांग्रेस में सफोकेशन सी होने लगी और मैं ये कहूं कि मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप अगले हफ्ते 10 दिन में आओगे, मैं पार्टी से यूं ही हाथ जोड़े पाऊंगा। क्यों कि ना तो वो पार्टी का वो कल्चर रहा है, ना पार्टी में स्वाभिमान रहा है, ना पार्टी के अंदर वो काडर रहा है। आज आप मुझे गिना दीजिए, चलो स्टेट के जितने लीडर हैं, जितने इन्होंने वो बनाए हैं, बता दो आप मुझे कौन लीडर है। आज अशोक अरोड़ा मेरा दोस्त है, अजीज है, 23 साल तो वो इनेलो का प्रधान रहा। क्या विचारधारा उसकी कांग्रेस की बन गई? बहुत मुश्किल है, बहुत कम समय में बननी। जो 23 साल तक इनेलो का प्रेसिडेंट रहा हो, उसकी विचारधारा में बदलाव कैसे आएगा? नंबर 1। नंबर 2, आप नाम ना, चाहे रणवीर कादियान हो, चाहे आनंद सिंह दांडी हो, चाहे प्रोफेसर वरिंदर हो, चाहे आप नाम क्यों लो मेरे से, सारे 99% वही हैं। अब बीजेपी की हालत देख लो। अरविंद शर्मा कहाँ रहा है? बीएसपी में वो रह लिया, कांग्रेस में वो रह लिया, झारखंड पार्टी में वो रह लिया। कौन सी पार्टी जिसमें ना रहा? और क्या उसके विचार जो मोदी साहब और जो व्याख्यान करते हैं, क्या विचार उसके बदल गए? बेसिक प्रिंसिपल उसके बदल गए? धर्मवीर के बदल गए? रमेश कौशिक के बदल गए? ये जांगड़ा साहब जो राज्यसभा के मेंबर और वत्स साहब बनाए, ये हमारी सरकार के तो बनाए हुए हैं। इनके विचार बदल गए। आज बीजेपी के पास अपना मटेरियल कौन सा है, वो भी गणा दो जरा। अच्छा भला सेना एलिमेंट
बौद्धिक ज्ञान का आदमी, तो अगर सही मायने में है तो वो तो इनसे हाथ जोड़ दे और ये कह दे यार अच्छी जिंदगी अपना आराम से जियो और अपने घर कुटुंबे को पालो, जितनी गरीब गुरबों की सेवा कर सकते हो वो करो बस। तो हम ये माने कि हरियाणा के जननेता सिमट कर रह गए, जननेता है नहीं, हम ये भी मान लें। हरियाणा की जनता को मिलेगा क्या? वो आश्वस्त किससे हो? वो क्या सोचे अपने भीतर कि वो अपना वोट क्या किन को देंगे? सबसे बड़ी सफरर जनता है, सबसे बड़ी। उनको क्या मिला? महंगाई मिली, बेरोजगारी मिली, अनएम्प्लॉयड यूथ को ड्रग्स का सेवन मिला, कानून व्यवस्था खत्म मिली। आज 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 किसी को ये करोड़ों करोड़ों रुपए के खर्चे जो मैं बताने लग रहा हूं, ये कोई इनकी सिंपलिसिटी है? मैंने अभी चीफ मिनिस्टर के कार्रवाई की बात करी है। आज मैं कहना नहीं चाहता, इनके जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं मैं उन्हीं की जांच की डिमांड करूंगा। कभी आएगा समय जो टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, फिर दूसरी सरकारें आ जाएंगी, फिर इनके ऊपर ईडी के छापे लगेंगे। आज ये अंदर है, कल वो अंदर होंगे। 2 सीनियर IAS अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर दिए, सब तैयार कर दिए, आज फिर प्राइस पोस्टिंग पे लगा दिया उनको। कितने घोटाले हुए, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला, एक नहीं कितने है कि? तो क्या ये भी माने कि नेता एक समय पर सरकार सेटर हो जाते हैं कि आप यहाँ से हमारी मदद करें, वो वहां से हमारी मदद करें, ये यहाँ से? इट इज ऑल, आई मे टेल यू, इट इज ऑल मैनिपुलेटेड गवर्नमेंट्स, मैनिपुलेशन का खेल। दाऊद विलाल के बाद हम मान ले कि वो समय राजनीति का राह नहीं। जो ये लीडर कंप्रोमाइज नहीं किया करते थे। चौधरी बंसीलाल जी कभी नहीं। वो जब बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने कागज पेन दस्तखत करके छोड़ दिए थे। बोले मैं सरकार नहीं चला सकता, मेरे बस की नहीं है, आई कांट, अंडर प्रेशर आई कांट रूल द स्टेट। तो देवीलाल भी इसी तरह से वो दबाव को नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। अब तो सारी मैनिपुलेटेड गवर्नमेंट है, मिली भगत से चल रही है, इधर से उधर, इधर से उधर। आज चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है, शैडो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा है। अभय चौटाला गाहे बगाहे मिनिस्टर के भी काम होते हैं, भूपेंद्र हुड्डा के भी काम होते हैं। सर कौन रहा है? अभय चौटाला गाहे बगाहे ये बोलते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा कभी खुल के बीजेपी की मुखालफत नहीं करेंगे। चौधरी अभय सिंह ही तो एक MLA है जो विधानसभा में बोलता है। मैं तो रोज कहता हूँ ये भी किसी ना किसी दिन इनके हत्थे चढ़ जाएगा। तो चलो, मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि ये कुछ बातें नहीं रही। अब तो राजनीति के मायने बदल गए हैं। चाहे 5 बार कोई MLA रहे, कोई अपनी गिनतियां गिनाते हैं, मैं 6 बार का MLA हूँ, मैं 4 बार का MLA हूँ, तुम 10 बार के MLA हो जाओ तब भी तुम सिफर हो, कुछ नहीं हो।